Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha। आज आम ये भिडियो रे डिस्कशन करबा कि इंपोर्टेंट जनरल स्टडीज एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपण मानकर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होचे हमर जीएस क्लास नंबर 30। एथरे हम डिस्कशन करबा 53 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। 10टा क्वेश्चन एक्स्ट्रा अच्छी किसी टेंशन नहीं। 53 क्वेश्चन रही आप चाहिए आउट ऑफ 53 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ये वीडियोटी आप समस्त अपकमिंग एग्जाम पे इंपोर्टेंट आम एसएसडी सेवक सेविका टीजीटी सीजीएल ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम ता सहित आम एसएससीजीडी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही आप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज is Lake Baikal one of the deepest lakes in the world located। से कहूँ जे लेक बैकाल बा बैकाल ह्रद होची दुनियार बा पृथ्वीर सबुठारु गभीरतम ह्रद सेटा कौ देशर अछि। तो लेक बैकाल होची वर्ल्ड रो डीपेस्ट लेक से कौ कंट्री रे अछि। रशिया ना यूक्रेन ना चाइना ना इजिप्ट। तो लेक बैकाल होची वर्ल्ड रो डीपेस्ट लेक सेटा अछि हमर रशिया कंट्री रे अछि। रशिया ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर। से कहूँ या भर कौ गैस टाक आम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करूँ। कौ गैसटा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करा जाए मिथेन ना कार्बन डाइऑक्साइड ना एथेनॉल ना गैसोलीन। तो देखो आमर कार्बन डाइऑक्साइड आमर जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपनकर निया लिभाइबारे साहाय्य करे। आमर निया लिभाइपे आमर फायर एक्सटिंग्विशर जो अच्छी से निया लिभाइपे रखा जाए। तो आमर जो फायर एक्सटिंग्विशर रही से निया लिभा जंत्र से कौ गैस रोची ना निया लिभा जंत्र आमर रोची कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 गैस रोची। तो ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मालवा प्लेट्यू स्प्रेड्स अक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। से कहूँ जे मालवा प्लेट्यूटा आमर कौ स्टेट सहित विस्तारित होइकी रही। मालवा प्लेट्यूटा आमर कौ स्टेट सहित विस्तारित होइकी लागिकी रही। चारिटा ऑप्शन देछि गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश ना जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब ना सिक्किम बिहार वेस्ट बेंगल ना कर्नाटक केरला तमिलनाडु। तो देखो आपनकर मालवा प्लेट्यू विस्तारित होइछि बा स्प्रेडिंग होइकी रही गुजरात को राजस्थान को एंड मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए होची हमर करेक्ट आंसर गुजरात राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर्म ए फिजियोग्राफिक बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। से कहूँ एशिया और एशिया एवं यूरोप महादेश मध्य गोटे भौगोलिक सीमारेखा गठन करुच्ची किए। तो आमर एशिया महादेश आउ यूरोप महादेश एशिया महादेश आउ यूरोप महादेश ए मझे गोटे भौगोलिक सीमारेखा बा बाउंड्री लाइन किए गठन करुच्ची से पचारि। यूराल माउंटेन्स ना आल्पस माउंटेन्स ना मेडिटेरियन सी ना आप आटलांटिक ओशियन कि आमर फिजियोग्राफिक बाउंड्री भौगोलिक सीमारेखा आमर गठन करछि एशिया और यूरोप को। आमर करेक्ट आंसर होछि यूराल माउंटेन्स। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर यूराल माउंटेन्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपनकर जीके सेक्शन रे काम दबो ता सहित आपनकर जेतेबेले आर्ट्स पिला मानकर मेन एग्जाम हो सेतिर आपनकर सोशल स्टडीज रे मध्ये इंपोर्टेंस रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द इंपोर्टेंट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया। से कहूँ इंडिया देखिए या भर कौटा कौ आमर इंपोर्टेंट लाइनटा जाइछि। इंपोर्टेंट लाइन कौटा जाइछि इक्वेटर जाइछि ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ना आर्टिक सर्कल कौटा आमर जाइछि। आमर इंडिया देखि पास है आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइछि कर्कट क्रांति आमर जाई अछि। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन वाज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन अंडर ब्रिटिश इंडिया। से कहूँ जे आमर प्रथम एजुकेशनल इंडियन एजुकेशन कमिशन आमर ब्रिटिश अंडर होता ता ना कौन से कमिशन ना कौन फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन ना कौन से पचारि। जो ब्रिटिश मान अंडर होता फास्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन
सी हूँ आपंकर हंटर कमिशन केबे होता 1882 मसीह होता आते किए आमर गवर्नर जनरल थे सी होती लॉर्ड रिपन मन रखु तो ये क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी पचारि तो आप पचारि आमर फास्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन किए आमर स्थापना करते आबे करते पचार आमर कौन ना लॉर्ड रिपन हम लॉर्ड रिपन केबे 1882 तो आउ कहा चेयरमैनशिप यहाँ आमर सार हंटर चेयरमैनशिप या रखा जाए हंटर कमिशन रखा जाए तो आमर फास्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन हूँ हंटर कमिशन केबे आसला 1882 आसला ये कमिशन ये जो फास्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन क्या जो हो पारी लॉर्ड रिपन जो हो पारी तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनसीव्ड द आइडिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय आमर जो जेएनवी बर्तमान अच्छी जवाहर नवोदय विद्यालय गुड़ाक से गुड़ाक ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय आइडियाटा को पूर्वतन प्रधानमंत्री देइथिले जे जवाहर नवोदय विद्यालय आम स्टार्ट करिया जहाँद्वारा पिला माने भल पाठ पढ़ी पारे तो से जवाहर नवोदय विद्यालय आइडियाटा कनसीव करथिले किए देथिले एटा आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री किए इंदिरा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू ना पीवी नरसिम्हा राव ना राजीव गांधी तो करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी ये आइडियाटा देथिले आउ जवाहर नवोदय विद्यालय से स्टार्ट करथिले ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द गवर्नमेंट द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज फॉर हाउ मेनी इयर्स से कहे आमर इंडिया रे जो स्टेट रे जो गवर्नर अच्छा आम इंडिया रे समस्त राज्य गवर्नर अपॉइंटमेंट होती तो से कार्यकाल केते वर्ष गोटे गवर्नर है से केते वर्ष से गवर्नर रूपे ऑफिस रे काम करि परिबे तो आमर इंडिया रे प्रत्येक स्टेट रे गवर्नर माने नियुक्ति पाउछंती तो तांकर कार्यकाल केते वर्ष पचारिछि तो 6 ईयर हो ना 4 ईयर ना 3 ईयर ना 5 ईयर तो समस्त जानछि जे एटा 5 ईयर्स अटे प्रत्येक गवर्नर को कार्यकाल ऑफिस रे 5 वर्ष से रही पारिबे ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम फॉर विटामिन B6 आमर एवरीडे साइंस आसूँ एग्जाम किसी क्वेश्चन आमर आसी जाऊँगी तो विटामिन B6 अन्य ना कौन से पचारि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B6 राइबोफ्लेविन थायामिन नियासिन ना पायरोडक्सिन तो विटामिन B6 अन्य ना हूँ पायरोडक्सिन विटामिन B6 अन्य हूँ पायरोडक्सिन ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कौन आम देशर प्रथम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किए फास्ट प्राइम मिनिस्टर आमर कौन जवाहरलाल नेहरू समस्त जानते फास्ट प्राइम मिनिस्टर से कौन फास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किए थे GL नंदा ना देवीलाल ना चरण सिंह ना सरदार वल्लभ भाई पटेल तो फास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बा उप प्रधानमंत्री प्रथम उप प्रधानमंत्री थे किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया से कौन या भर क्या इंडिया इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोली कहा जाए क्या इंडिया इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोली कहा जाए ये क्वेश्चन ऑलरेडी विभिन्न एग्जाम में आसी मु कलेक्ट कर SSC CGL SSC GD रेलवे आपण OSSC OSSC समस्त एग्जाम रू कलेक्शन कर प्रीवियस ईयर आमर जो हाई स्कूल टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर क्वेश्चन मु कलेक्ट करी तो से कहे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया क्या कहा जाए तो आमर करेक्ट आंसर हो वेस्टर्न घाट्स को कहा जाए इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कालाहारी डिजर्ट इज लोकेटेड से कहे कालाहारी डिजर्ट बा कालाहारी मरुभूमिटा कौ देश रे अच्छी इंडिया ना पाकिस्तान ना बोट्सवाना ना केनिया तो देखो कालाहारी डिजर्ट आमर रही आमर बोट्सवाना आफ्रिका कंट्री अच्छी तो बोट्सवाना आमर तो अच्छी आफ्रिका तो ना साउथ आफ्रिका दे साउथ आफ्रिका मारी था कि साउथ आफ्रिका ऑप्शन ना तो आमर करेक्ट आंसर हो बोट्सवाना कौन हम बोट्सवाना तो आमर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर आमर कालाहारी डिजर्ट कौटी अच्छी ना आफ्रिकान कंट्री बोट्सवाना रे अच्छी ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मु बहुत थर आपको कही
এইটা এইটা मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से इंपोर्टेंट अटे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर किए आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर होचन किए बहुत थर कहि तो डायरेक्ट आंसर कहि रखुची करेक्ट आंसर होची ए ओ ह्यूम मध्य शॉर्ट फॉर्म बेले बेले देई थाए। तो आलेन ऑक्टेवियन ह्यूम आमर फाउंडर होचन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो आलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो मन रखिए आमर आईएनसी विषय किसी इंपोर्टेंट पॉइंट देखा। तो आमर आलान ऑक्टेवियन ह्यूम आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर अच्छा से केबे आमर फाउंडेशन होता आमर 1885 होता कौ जगह नाम मुंबई रे। पचार आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फास्ट सेशन केबे होता तो 1885 ही होता आ कौ जगार होता ना मुंबई रे होता। आ फास्ट सेशन रो प्रेसिडेंट किए थे पचार ताहले WC बानर्जी माने उमेश चंद्र बानर्जी थे फास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन रो प्रेसिडेंट। पचार आपको सेकेंड इंडियन सेशन केबे होता 1886 होता कहीं प्रति वर्ष आम होता कौ जगार होता कालकाटा होता। एथिरे किए थे आमर प्रेसिडेंट ना दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थिले। तो मन रखो एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज पॉपुलरली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कहूँ भारतीय संविधान जनक किए बा हु इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर जहाँ चीफ आर्किटेक्ट मध्य सैया खाली टर्म टिके चेंज कर चीफ आर्किटेक्ट देछि माने जे मुख्य आर्किटेक्ट माने गठनकर्ता बा आमर हु इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्य सैया अटे। तो से कहूँ जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जनक किए बा किए जनक बोली से पचारि आमर कौन हम यहाँ इजी क्वेश्चन यहाँ बहुत आम आसूसी। तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर इज नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। से कहूँ सुप्रीम कोर्टर जज मान को किए नियुक्ति दियंती। सुप्रीम कोर्टर जज को किए नियुक्ति दियंती प्राइम मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ना लोकसभा ना प्रेसिडेंट। तो आप जानते समस्त कोर्ट आमर समस्त कोर्टर एवं सुप्रीम कोर्टर जज मान किए आमर प्रेसिडेंट ही नियुक्ति दियंती किए प्रेसिडेंट नियुक्ति दियंती। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज सर ऑफ बेंगल एज इट गेट्स फ्लडेड ऑफन कॉजिंग डैमेज। तो से कहूँ जे क्या बंगलार दुख बोली कहुए क्या बंगलार दुख बोली कहुए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सर ऑफ बेंगल माने बंगलार दुख क्या कहुए कहीं इट गेट्स फ्लडेड ऑफन कॉजिंग डैमेज मान कहीं से आमर जो यही नदी द्वारा आमर बहुत थर आमर कौन हो डैम आमर गाँ गंडारे आमर बन्या बात्या आसिकी डैमेज हो क्षति होची बंगलार दुख बोली कहुए। क्या कहुए आमर रिभर दामोदर बा दामोदर नदी को बंगलार दुख कहुए कहीं दामोदर नदी बन्या बात्या आसिले आमर वेस्ट बेंगल विलेज गुड़ाक डैमेज हुए बा क्षयक्षति हुए। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर रिभर दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द। से कहूँ फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाक आमर भारतीय संविधान कौ आर्टिकल अंडर रे अंतर्भुक्त अच्छी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी फंडामेंटल राइट्स अच्छी तो दुईटा तो कन्फ्यूज हेनी। फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाक आमर भारतीय संविधान कौ आर्टिकल अंडर रे आसूची। तो आमर कौन हम ना आमर आर्टिकल 51A अंडर रे आसूची। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर आर्टिकल कौन ना आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बुक वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। ए क्वेश्चन टा आमर बहुत रिपीट होती आमर ओएसटी मध्ये क्वेश्चन आसीथिला आमर यहाँ ओएसएससी एग्जाम प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन आसीथिला ता सहित ये क्वेश्चन आपनकर आसीथिला कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर मध्ये क्वेश्चन थरे आसी जाइए। यहाँ आमर सोशल स्टडीज कैटेगरी आसीथिला। तो आपन सोशल स्टडीज माने कोन सोशल स्टडीज रे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स अच्छी और आपन जनरल स्टडीज रे मध्ये सेही तो टॉपिक रखिछि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रखिछि। तो आर्ट्स पिला माने पई ए जीएस टा बेनिफिट हो कहीं ना आपन प्रिलिम रे काम दबो आउ मेंस रे मध्ये काम दबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो यहाँ आम कौन पचार मॉन्टेस्क्यू जो पुस्तक किए लिखिं
सॉरी मॉन्टेस्क्यू लिखिं कौ पुस्तक लिखिं मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक ना कौन पचार तो मॉन्टेस्क्यू कौटा लिखिं द स्पिरिट ऑफ लॉ द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लिखिं मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लिखिं मॉन्टेस्क्यू नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज नॉट ए मॉडरेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 मसीह 1907 मसीहा आप जानते सूरत सेसिन 1907 मसीह आमर कौन होता ना स्प्लिट होता अलग होता दुई भाग होता गोटे एक्सट्रीमिस्ट आ गोटे मॉडरेट तो से कहे आमर मॉडरेट लीडर किए नुहंती बोली से पचारि चारिटा ऑप्शन देती दादा भाई नावरोजी फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक तो देखो आमर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे से माने होचंदी किए लाल बाल आ पाल लाल बाल पाल ए तीन जन थे आम कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे आ सहित अरविंद घोष थे तो आमर बाल लाल माने लाल लजपत राय बाल माने बाल गंगाधर तिलक पाल माने विपिन बिहारी पाल आ ए माने अरविंद घोष ए चार जन एक्सट्रीमिस्ट थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे तो आमर पचार किए मॉडरेट नुहे तामर बाल गंगाधर तिलक ये जन एक्सट्रीमिस्ट लीडर नॉट मॉडरेट तामर ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर कौन हम ना आमर बाल गंगाधर तिलक होगला लाल लजपत राय होगला विपिन बिहारी पाल होगला अरविंद घोष होगला ए माने एक्सट्रीमिस्ट लीडर आ बाकी आमर दादा भाई नारोजी फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले एगुड़ा होचंती मॉडरेट लीडर नरमपंथी और चरमपंथी आमर दुई भाग होता 1907 कौ सेसन रही पचार तो 1907 तो सेसन रही कौ जगह ना सूरत में अलग होते तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सनसेट लॉ इज एसोसिएटेड विथ से कौन सनसेट लॉटा आमर क्या सहित संपर्कित तो कौन कौ सिस्टम रातवेयर सिस्टम ना मालवेरी सिस्टम ना परमानेंट सेटलमेंट ना जम्मा कमल तो देखो सनसेट लॉ आमर आनी किए आनी आमर सनसेट लॉ आनी आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस आनी लॉर्ड कॉर्नवालिस आनी तो ये कौन कहुए क्या संपर्कित यहाँ परमानेंट सेटलमेंट सहित संपर्कित 1793 रे आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस आनी सनसेट लॉ यहाँ आमर परमानेंट सेटलमेंट सहित संपर्कित बा एसोसिएटेड अटे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया से कौन या भितर कौ नदी गुड़ाक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रो पार्ट अटे इंडिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रो पार्ट अटे कौ नदी बोली से पचारि चारिटा ऑप्शन देती महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा ना तापी नर्मदा मांडवी ना लुणी रवि वेस ना झेलम चेलम सतलेज तो देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया रो पार्ट होची तापी नर्मदा एंड मांडवी ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर तापी नर्मदा एंड मांडवी ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर डुअल गवर्नमेंट ऑफ इन बेंगल से कौन हु वाज रेस्पॉन्सिबल डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल से कौन बेंगल रे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले बेंगल रे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले रॉबर्ट क्लाइव ना मीर जाफर ना वारेन हेस्टिंग ना सर जॉन शोर तो देखो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल इंट्रोड्यूस करथिले रॉबर्ट क्लाइव 1765 रे इंट्रोड्यूस करथिले रॉबर्ट क्लाइव किंतु आपन पचारिबो हु वाज अबोलिशड ये तो इंट्रोड्यूस करथिले ये हमर इंट्रोड्यूस करथिले एग्जाम बेले बेले पचारछि हु वाज अबोलिशड बाय डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हमर जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बेंगल रे आसीतिला ताको किए अबोलिश करछिन माने किए उच्छेद कले ये तो इंट्रोड्यूस करथिले ये आरंभ करथिले उच्छेद कले केबे ना 1772 रे उच्छेद कले किए कले ना वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो इंट्रोड्यूस करथिले बा रेस्पॉन्सिबल पचास माने किए दायी माने किए स्टार्ट करथिले तो 1765 रे रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करथिले डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बेंगल रे आ एटा को हमर बंद करथिले बा उच्छेद करथिले वारेन हेस्टिंग्स 1772 मसिया रे ए क्वेश्चन मद ऑलरेडी हमर विभिन्न एग्जाम रे आसीछि से इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज से कौन जे या भितर काहाकू इंडियन सिविल सर्विस रो जनक बोली कहा जाए लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड वेंटिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस ना लॉर्ड रिपन तो करेक्ट आंसर होची लॉर्ड
कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस को कह जाए इंडियन सिविल सर्विस जनक बा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जनक होती लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। आ क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कहूँ भारतीय संविधान रे ओरिजिनली केतोटी आमर आर्टिकल अच्छे 9, 147, 200 ना 395। तो भारतीय संविधान रे आमर केते अच्छी ना 395 आर्टिकल रही। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर 395। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन cataract disease is a disease associated with which are the following organs of human body। से कहूँ जे आमर कैटाराक्ट डिजीजटा आपण मानकर को आमर को पार्ट को आमर मनुष्य मानव शरीर को पार्ट को प्रभाव पकाउछि लंग्स लिवर आईज ना थ्रोट। तो कैटाराक्ट डिजीज है आमर कौन होची ना आमर आईज को अफेक्ट कर आमर आखि को अफेक्ट करुछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइम मेरिडियन इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू और नियर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। से कहूँ जे प्राइम मेरिडियन जहाँ आम इमेजिनरी लाइन आम धरी नहीं सेटा आमर कौ सिटी पाख देकी जाइछि बा कौ सिटी देकी जाइछि से पचारि। तो प्राइम मेरिडियन द इज द डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन रन थ्रू व्हिच सिटी पचारि। तो आमर कौन पेरिस लंडन वाशिंगटन ना लॉस एंजेलिस। आमर करेक्ट आंसर जीव कौन हम ना आमर ग्रीनविच आमर जीएमटी कहते ग्रीनविच मीन टाइम कहते जी आमर ग्रीनविचटा क्या पाखे अच्छी ना लंडन पाखे अच्छी। यहाँ कौट आसी आमर इंग्लैंड आसूँ इंग्लैंड लंडन ग्रीनविच सहर देकी जाइछि। तो आमर ग्रीनविच माने स्पेसिफिक पॉइंटा से न देखी से देछि लंडन देछि। तो ग्रीनविचटा लंडन भितर ही आसूँ। तो आमर करेक्ट आंसर होछि लंडन। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जोनाथन डंकन स्टार्टेड द संस्कृत कॉलेज एट विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। से कहूँ जोनाथन डंकन स्टार्ट करथिले संस्कृत कॉलेज कौ जगार इंडिया कौ जगार लखनऊ ना मीरठ ना वाराणसी ना बालेश्वर। तो जोनाथन डंकन स्टार्ट करथिले संस्कृत कॉलेज कौ जगार ना वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जालियानवाग मसाक्रे दैट हैपेंड ऑन April 13, 1919 टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। से कहूँ 19 एप्रिल 13 तारीख 1919 मसीह आमर जालियानवाग हत्याकांड होता घटी। तो यहाँ कौ जगार होता इंडिया कौ जगार होता। तो कौटी अमृतसर ना दिल्ली ना अहमदाबाद ना लखनऊ। यहाँ आमर होता पंजाब अमृतसर ठारे होता पंजाब अमृतसर रे होता। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। से कहूँ जे भारतीय संविधान अनुजाई आमर विधानसभा जड़े मेंबर पाई क्वालिफिकेशन मिनिमम केते वर्ष होगा उचित केते बयस होते से जड़े स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा सदस्य बनी पार। विधानसभा सदस्य होगापाई तार मिनिमम एज हूँ केते ना 25 इयर्स। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर मिनिमम 25 इयर्स होगा दरकार। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग एम्परर एंड इब्राहिम लोदी। से कहूँ आमर फास्ट बैटल आमर प्रथम बैटल ऑफ पानीपत प्रथम पानीपत युद्ध क्या मध्य होता से पचारि। इब्राहिम लोदी दे दी आउ क्या सहित होता। तो आमर प्रथम पानीपत युद्ध फास्ट बैटल ऑफ पानीपत होता केबे 1526 रे 1526 मसीहा एप्रिल मसरे होता प्रथम पानीपत युद्ध। एथिरे किए लड़ी थे ना आमर मुगल एम्परर बाबर स्टार्ट करथिले मुगल एम्परर बाबर एंड इब्राहिम लोदी मध्य होता। तापरे आमर इब्राहिम लोदी एथिरे मृत्युवरण करथिले बाबर आमर मुगल एम्पायर फाउंडेशन कले। बाबर होचंदी आमर मुगल एम्पायर फाउंडर सी प्रथम किंग जे कि आमर मुगल एम्पायर स्टार्ट करथिले। तो बाबर इब्राहिम लोदी मला परे जदि इब्राहिम लोदी जीति थांते ताहले मुगल एम्पायर स्टार्ट हेइ न थांता। तो आमर करेक्ट आंसर होची बाबर। तो बाबर होचंती
बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य आमर 1526 मसीह आमर प्रथम पानीपत युद्ध होता हरियाणा रे एठी बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। से कोची नेशनल चंबल सेंचुरीटा को स्टेट रो अछि, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड ना महाराष्ट्र। तो आमर नेशनल चंबल सेंचुरी अच्छी कौटी आमर मध्य प्रदेश अच्छी। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रेट एम्परर अशोका वाज द सन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। से कौची अशोका अशोक सम्राट पिता नाम कौन से पचार बा अशोक सम्राट क्या पुत्र थिले, क्या कौ शासक पुत्र थिले अशोक सम्राट। तो चारिटा ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर होछि बिंदुसार। बिंदुसार को पुओ होउछंती अशोक। अशोक सम्राट क्या पुओ थिले ना शासक बा राजा बिंदुसार को पुत्र थिले। ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। से कोची विश्वर सबुठारु बड़ आइलैंड कोटा, लार्जेस्ट आइलैंड कोटा। लार्जेस्ट आइलैंड ए क्वेश्चन बहुत रिपीट होती तो करेक्ट आंसर होची ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। से कौच जे आमर 6 ରୁ 21 वर्ष बयस पिला मानक पई आमर मागणा एवं बाध्यतामूलक एजुकेशन आमर इंक्लूड करा जायछि भारत संविधान को आर्टिकल रे से पचारिछि। तो आमर आर्टिकल 21A। ऑप्शन नंबर 3 होज करेक्ट आंसर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वेर द एशियन गेम हेल्ड इन दिल्ली फॉर फर्स्ट टाइम। प्रथम थर पई एशियन गेम्स दिल्ली रे आमर आयोजित करा जायतिला केबे। प्रथम थर पई एशियन गेम्स को दिल्ली रे आयोजित करा जायतिला केबे आमर 1951 रे 1951 मसीह रे प्रथम आमर एशियन गेम्स इंडिया रे आयोजित होइतिला। को जगह रे होइतिला ना दिल्ली रे होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमिशन। से कौच जे आमर भारतीय संविधान रो को आर्टिकल अंडर रे आमर राष्ट्रपति फाइनेंस कमिशन को गठन करि परिबो। तो फाइनेंस कमिशन गठन करियो कि ना प्रेसिडेंट गठन करि परिबो आमर को आर्टिकल अंडर रे से पचारे छी। तो आमर आर्टिकल जो कोन आमर आर्टिकल होची आर्टिकल 280। आर्टिकल नंबर 280 अंडर रे प्रेसिडेंट चाहिए गोटे फाइनेंस कमिशन को गठन करि परिबो। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज। से कोची DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO संस्थार मोटो कौन से पचारे कौन मोटो अच्छी तार। चारिटा ऑप्शन देछि मु डायरेक्ट आंसर कहि रखछि जो मन जानि कमेंट बॉक्स रे जणै पारिबे। तो करेक्ट आंसर होछि बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। ऑप्शन नंबर 3 होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन द recommendation of which of the following committee or commission the interstate council was set up in India। से कोच जे आम इंडिया रे इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप होइतिला बा गठन होइतिला को कमिशन बा को कमिटी रो रेकमेंडेशन रे। पुंची कमिशन, राजमनार कमिटी, कोठारी कमिटी ना सरकारी कमिशन। तो आमर इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप होइतिला बा गठन करा जायतिला इंडिया रे आमर सरकारी कमिशन अंडर रे कौन ना सरकारी कमिशन। ऑप्शन नंबर डी होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी। से कहूँ जे या भितर को लैंग्वेज टाकू हिंदी भाषा पर अधिक कुहा जाउछि। हिंदी भाषा पर मैक्सिमम कुहा जाउछि को भाषाटा वर्ल्ड रे बेंगली ना मलयालम ना तेलुगु ना तमिल। से वर्ल्ड रे कहला से आमर कौन हम हिंदी आमर सब वर्ल्ड रे अधिक हिंदी कहते तापर आमर बेंगली आसूँ। बेंगली कहीं बेंगली आमर वेस्ट बेंगल रे कह ता सहित आमर कौन बांग्लादेश रे कह तो हिंदी पर सब अधिक भाषा कह कौटा ना आमर बेंगली भाषाटा अधिक कह। तो ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर बेंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। से कौच इंडिया कोटा गोटे सब बड़ प्राकृतिक बंदर अटे। प्राकृतिक बंदर बा नेचुरल पोर्ट लार्जेस्ट कोटा चेन्नई, तुतकोरिन,
मुंबई ना कोचिन तो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट होची इंडिया मुंबई ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर से कौन वर्षर सब लॉन्गेस्ट डे कौटा कौ दिन आम लॉन्गेस्ट डे होची चार ऑप्शन देछि आमर मु डायरेक्ट आंसर कर जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स में जन पारे तो ईयर रो लॉन्गेस्ट डे होची कौटा ना 21 जून समर सोलास्टाइस आम कहते तो 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस या भर कौटा आम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली पचारि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ना ऑल ऑफ द अबव तो आमर पेट्रोल कोयला खत्म होची पेट्रोल खत्म होची नेचुरल गैस मत खत्म हो जाउची माने एटा हमर रिन्यूएबल हबनी रिसाइकल हबनी तो आमर करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। आ जदि रिन्यूएबल देछंता रिन्यूएबल कोटा आमर सोलार एनर्जी हे गला वाटर हे गला विंड हे गला एगुडा काम कोन रिन्यूएबल एनर्जी या को रिसाइकलेबल हे परिबो तो आमर ए तीनटा जाक आमर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑप्शन नंबर डी होची ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनादर नेम फॉर ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज से कौन लाइन ऑफ लैटिट्यूड को अन्य ना कौन ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड अन्य ना कौन पचारि तो कौन इक्वेटर ना मेरिडियन ना पैरेलल ना प्राइम मेरिडियन कौन कह जाए ना पैरेलल बोली कह जाए ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर पैरेलल। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज से कौन प्राइम मेरिडियन वैल्यू केते बा प्राइम मेरिडियन लोकेटेड एट पचार तो प्राइम मेरिडियन आम कौट अच्छी तार भैल्यू हो 0 डिग्री तो प्राइम मेरिडियन कौट रोचे ना 0 डिग्री रे रोचे ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑल फंडामेंटल राइट टू एवरी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री से कौची को राइट आमर अंडर आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दूसरी जे ऑल फंडामेंटल राइट एवरी माने समस्त फंडामेंटल राइट गुड़ाक प्रत्येक भारतीय बासिंदा मानी अटे आमर कौन राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो करेक्ट आंसर होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड से कौन फंडामेंटल राइट्स को मोर को पार्ट रे प्रोवाइड करा जायछि बा को पार्ट रे इनक्लूड अच्छी फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक आमर अच्छी पार्ट 3 रे ए क्वेश्चन रिसेंटली आम रिसेंटली 2-3 दिन तले आमर ओएसएससी रे एग्जाम होता आमर ट्रैफिक कांस्टेबल एग्जाम होता से क्वेश्चन पचारि ओएसएससी आम कंडक्ट कर ट्रैफिक कांस्टेबल एग्जाम से पचारि क्वेश्चन मुझे नहीं आसबि नेक्स्ट वीडियो नहीं आसबि आमर कौन कौन क्वेश्चन पचारि मैक्सिमम ओएसएससी पचार आर्टिकल उपर क्वेश्चन पचार आमेंडमेंट उपर क्वेश्चन पचार आमर ओडिशा करेन्ट अफेयर्स ओडिशा जीके उपर क्वेश्चन आसाला आ से वीडियो मु नेक्स्ट वीडियो नहीं आसबि आमर 31 जीएस रो 31 नंबर क्लास रे आम डिस्कसन करबा आमर ओएसएससी द्वारा कंडक्ट होता रिसेंटली ट्रैफिक कांस्टेबल एग्जाम क्वेश्चन जहाँकि आप हेल्पफुल रहा जापर बर्तमान ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो ट्रेंडिंग टॉपिक कौन रही आप जापर तो आमर पार्ट 3 अंडर आमर फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक आसूचे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंजॉयज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कौन जे या भर कौ कंट्री रे आमर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलुचे कौटी चाइना क्यूबा यूएसए ना बेल्जियम करेक्ट आंसर होची यूएसए आमर यूएसए कनाडा ब्राजिल आ इंडिया इंडिया काठू आनी इंडिया कनाडा आडप्ट करी तो मन रखिए यूएसए कनाडा ब्राजिल इंडिया यही सब कंट्री रे आमर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय हुए बा चली तो ऑप्शन नंबर आमर यूएसए अच्छी यूएसए मारिबा जदि ब्राजिल था ब्राजिल मारिथांते जदि कनाडा था कनाडा मारिथांते जदि इंडिया था इंडिया मारिथांते जहाँ ऑप्शन अच्छे से मारिबा कहीं 4टा ऑप्शन 4टा देश आसूची इंडिया यूएसए कनाडा ब्राजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रेफर टू द से कौन जे आमर प्रेसिडेंट को इलेक्शन बा राष्ट्रपति को निर्वाचन उपरे किसी डिस्प्यूट आसूची तो सेटा कहाँ अंडर जाऊँगी से किए ता विषय से देखिबो किए इलेक्शन कमिशन ना पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट ना वाइस प्रेसिडेंट तो आमर प्रेसिडेंट निर्वाचन उपरे किसी डिस्प्यूट अच्छी किसी भूल बुझाणा रोचे किसी डिस्प्यूट रोचे ताहले सेटा किए देखिबो सेटा सुप्रीम कोर्ट अंडर रे जीवो सुप्रीम कोर्ट अंडर रे जीवो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क बिलोंग्स टू वेस्ट बेंगल से कौन वेस्ट बेंगल रो कोटा गोटे नेशनल पार्क अटे सुंदरबंस करवेट मानस बांधवगढ़ कौन हम देखो आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ एमपी रे अच्छी मध्य प्रदेश रे अच्छी मानस नेशनल पार्क यहाँ आसाम रे अच्छी जिम करबेट नेशनल पार्क यहाँ आम उत्तराखंड रे अच्छी तो बाकी रहा कौटा सुंदरबन सुंदरबंस नेशनल पार्क अच्छी कौटी वेस्ट बेंगल अच्छी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सुंदरबंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट से कौन या भितर को प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट बोली कह सॉरी ब्लू प्लैनेट क्या कह जाए ब्लू प्लैनेट क्या कह जाए एर्थ मार्स जुपिटर नेपच्यून तो ब्लू प्लैनेट हूँ कौन ना एर्थ एर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट एर्थ को ब्लू प्लैनेट कह जाए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एर्थ। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल आप 53 क्वेश्चन थिला 3टा क्वेश्चन एक्स्ट्रा थिला कि टेंशन ना 53 क्वेश्चन थिला आमे डिस्कशन कले 53 क्वेश्चन आपण 53 रु केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे जदी वीडियो भल लागुची ताले निहाती भाबे गोटे लाइक निश्चित रूप करिवे ता सहित अधिक अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानको निहाती भाबे शेयर करिवे आ जो माने हम चैनल रे नुआ छन चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानको निहाती भाबे शेयर करंतु आ जो माने नुआ छन चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित ऑल बेल आइकन को मध्ये क्लिक करंतु। तो फ्रेंड्स आप स्पेशली आप टॉपिक वाइज वीडियो नहीं आसबि आप आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल 100 क्वेश्चन नहीं आसबि सहित आम इंडियन रिवर्स एंड वर्ल्ड रिवर उपर गोटे स्पेशल वीडियो नहीं आसबि ये आमर डेट आउ डेट इंपोर्टेंट डेट्स उपर नहीं आसबि सब गुड़ाक आम स्पेशल वीडियो नहीं आसबि जहाँकि आप एग्जाम हेल्पफुल रहिबो मो तरफ एलटीआर फुल दम प्रिपरेशन कर एलटीआर फुल दम प्रिपरेशन करी एथर जीएस रहिबो फुल प्रिपरेशन हम आ करेन्ट अफेयर्स फुल प्रिपरेशन हम आप कंप्यूटर फुल प्रिपरेशन ए 3टा टॉपिक आप जीएस 30 मार्क करेन्ट अफेयर्स 10 40 आप कंप्यूटर 10 20 60 मार्क मु फुल दम प्रिपरेशन करी आप भल स्कोर रखिपारे यहाँ मो पाखे विश्वास रखु ये 3टा टॉपिक मु करी किंतु आप रही जो मैथ आउ रीजनिंग भी जब समय मिल आपको किसी किसी क्लास किसी टॉपिक मु कवर करी। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।